बड़े भोले प्राणी हैं, बड़े भोले प्राणी हैं। इन्हें यही नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा, मुझे देख रही हैं, सुनना भी भूल गई। ओहो, होता है जब ज़्यादा किसी के प्रति भाव उमड़ते हैं, तो जब देखने में मन चला जाए तो सुनने में मन नहीं रहता है। मोहांधकार विनाशना। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ, हम पूजा किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए करते हैं कि अपने लिए करते हैं? नहीं, देख लो, भगवान खुश हो जाएं, भगवान नाराज ना हो, इसलिए पूजा करते हैं। हाँ, पूजा नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, अब वो नाराज हो जाएंगे तो फिर हमें दुख मिलेगा, इसलिए पूजा करते हैं। नहीं तो किस लिए पूजा करते हैं? अपने लिए। भगवान के लिए करी नहीं, अपने लिए करी नहीं, तो पूजा किसके लिए करी? दीप चढ़ाते चढ़ाते कभी मोह को नाश करने की भावना पैदा नहीं हुई तो पूजा अपने लिए नहीं हुई। भगवान के लिए करी नहीं तो तुमने पूजा करी किसके लिए? मेरी बात में आपको कुछ लग रहा है? हैं? हमें उद्देश्य ही नहीं पता है कि हमने इतने सालों से सामग्री भी बनाई, चढ़ाई भी, पूजा पढ़ी भी, मगर ये ही नहीं पता कि हमने पूजा करी किसके लिए। जब जल चढ़ाते हो तो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्मांति। पूजा करते करते कभी मन में भावना आई कि मेरे जन्म मरण का नाश हो जाए? नहीं आई। चंदन चढ़ाते चढ़ाते कभी भावना आई कि ये संसार का नाश हो जाए? नहीं आई। अक्षत चढ़ाते चढ़ाते कभी भावना आई कि मुझे अक्षय पद की प्राप्ति हो? बस वो पूजा में लिखा है ना, जिनवाणी में, अक्षय पद प्राप्त अक्षण प्राप्ति स्वाहा, कामबाण विध्वंसना पुष्पन प्राप्ति स्वाहा, क्षुधा प्राप्ति स्वाहा। बस वो लिखा है ना, इसलिए पढ़ लेते हैं। तो इसका मतलब आपने पूजा जो करी वो जिनवाणी के लिए करी। हाँ नहीं, कुछ तो बोलिए। मतलब धर्म के काम ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं जैसे नींद में बच्चे को उठा करके दवाई पिला दो फिर सुला दो तो उसे पता ही नहीं है कि वो दवाई भी पी लिया और सो भी गया। ऐसे नींद में पूजा चल रही है। पूजा कर किसके लिए कर रहे हैं ये ही नहीं पता है। पूरा टाइम भी दिया जा रहा है, पूरी सामग्री भी चढ़ाई जा रही है, सुबह से नहा धो के ठंड में भी पहुंच जाते हैं, गर्मी में भी पहुंच जाते हैं, मगर ये नहीं पता है कि पूजा कर किसके लिए रहे हैं। और जब यही नहीं पता है तो भोजन बनाया और किया ही नहीं। जग के जड़ दीप विनश्वर, ओहो, पूजा भी करी तो किसी एक की नहीं करी। देव, शास्त्र, गुरु, विद्यमान 20 तीर्थंकर, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी, दीपम निर्मांति स्वाहा। इसके बाद भी नहीं पता कि पूजा क्यों करी। और जैसे अभी गा रहे थे ना, ऐसे थोड़ी गाते हो, ऐसे नहीं गाते हो। कैसे करते हो पूजा? अच्छा मुझे ये बताओ, जो फिल्मी गाना है, जिस टोन में आप पूजा करते हो उसी टोन में फिल्मी गाना गाओ। बात समझ में आई कि नहीं? जिस टोन में आप लोग पूजा करते हो, भक्तांबर पढ़ते हो, प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ते हो, उसी टोन में गाना गाओ। समझ में आएगा? भाव निकल के आएगा? नहीं।
अरे जब गाना गाते हैं तब तो ओ ला 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 आई है, वो भी करते हैं और बड़ी म्यूजिक से गाते हैं, बड़े एक एक शब्द का एक एक उच्चारण करके गाते हैं, एक एक शब्द को बड़े तर्ज में गाते हैं, तर्ज भी ऊपर नीचे ना हो जाए, जैसे लता मंगेशकर ने गाया है बिल्कुल उसी टोन में उसी तर्ज में गाना है। ऐसे तो गाते हो गाना, और यदि इस टोन में ना हो तो गाना सुनोगे? जैसे तुम्हारी पूजा चलती है, यदि इस टोन में गाने बनने लगे तो तुम सुनोगे? अरे बोलिए ना। जब तुम उसके गाए हुए गाने उस टोन में नहीं सुनते हो और तुम उस टोन में भगवान को पूजा सुनाते हो, बात समझ में आई कि नहीं आई? जितने सुंदर सुर में, जितने अच्छी तरह से गाना गाते हैं, तब वो गाना तुम्हारे अंदर उतर जाता है, उसमें भाव पैदा होते हैं। यदि मान लो कोई गम का गाना हो और किसी से किसी की लड़ाई हो गई हो, वो रो देता है गाना सुन के। बोलिए ऐसा होता कि नहीं होता है? यदि किसी से किसी का प्रेम हो और गाना बड़ी दूर बज रहा हो, अंदर से प्रेम के भाव उमड़ने लगते हैं। बोलिए होता कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि उस तर्ज में आपके अंदर राग और द्वेष कैसे पहुंचे ये उनने तो पहचान लिया, मगर तुमने नहीं पहचाना है कि भगवान की भक्ति पूजा के माध्यम से मेरे अंदर कैसे पहुंचे, तुमने ये नहीं पहचाना है। संगीत एक बहुत बड़ी विद्या है और संगीत के माध्यम से बहुत कुछ पाया जा सकता है, लेकिन तुमने संगीत को, पद्य को गद्य बना दिया। अब उस गद्य को भी ऐसा कर दिया कि ना वो गद्य रहा ना वो पद्य रहा, तुमने कर दी उसकी खिचड़ी। अब खिचड़ी तो चलो तुम्हारी, वो जब पेट खराब हो जाता है तो खिचड़ी खाई जाती है। अब तुम्हारा पेट भी खराब नहीं कि तुम्हें खिचड़ी खिलाए, और वो भी नहीं खाई जाती है। तो जैसे गाना असर कब करता है? जब बिल्कुल लय में गाया जाए, लीन होकर गाया जाए। जिस समय गाना सुन रहे हो, जिस समय गाना गा रहे हो, गाना तुम्हारे मन में भी है, गाना तुम्हारे वचन में भी है, और काय से तुम्हारा गाने का इशारा भी चल रहा है, तब वो गाना तुम्हारी आत्मा में पहुंच जाता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति में जो पूजा की जाती है, वो पूजा तुम्हारे मन में भी हो, वो पूजा तुम्हारे वचन में भी हो, और तुम्हारे सामने अर्घ्य की थाली भी हो, और फिर पूजा करो तो देखो कैसे वो पूजा अंदर नहीं पहुंचेगी, जरूर अंदर पहुंचेगी। मगर भक्तांबर को भी, भक्तांबर अपने तुम्हारी मणि प्रमाण मध्योत्कम दलित सम्यक पंजन पादे, ये तो संस्कृत वाला भक्तांबर हो गया। और हिंदी वाला आदि पुरुष आदि से आदि शुद्धि कर नमो आदि अवतार। नमो में पता ही नहीं चला कि नमो भी बोल दिया। 24 तीर्थंकर की जब उस पूजा प्रारंभ में नाम आते, ब्रश्वना स्वस्ति, नाम ही नहीं पता चलता कि भगवान तीर्थंकरों के। अरे एक एक शब्द जिस समय आपने अजितनाथ बोला तो अंदर से भाव उमड़ने चाहिए कि मैंने अजितनाथ भगवान को याद किया है। जिस समय आपने ब्रश्वना कहा है उस समय आपको आदिनाथ भगवान की याद आनी चाहिए। एक एक भगवान को याद करते करते पुष्प क्षेपण करेंगे तो जो सामग्री चढ़ा रहे ना उसमें भी एनर्जी आएगी, आपके अंदर एनर्जी पैदा होगी, ऊर्जा जनरेट होगी आपके अंदर में। और जब वो ऊर्जा आपके तन और मन में आएगी तो आपकी बीमारियां, आपकी जो भी चीजें हैं तब जाएंगी, ऐसे नहीं जाएंगी। फिर कहते हैं हम इतनी पूजा करते हैं, इतनी माला फेरते हैं, होता कुछ है ही नहीं है। अब लाइट का तार करंट लगाना तो आप भूल गए, आपने बल्ब भी लगा दिया, आपने बढ़िया कनेक्शन भी करवा दिया, सारे तार लगा दिए, बस बटन चालू नहीं करी आपने। तो दिमाग की जब तक बटन चालू नहीं होगी तब तक मोहांधकार विनाशना कहाँ से होगा। हर चीज का मतलब निकालते हो, सामने वाला कुछ कहे मतलब करते नहीं करते, सारे दिन सबसे सबकी बातों का मतलब पूछते हो, एक बार पूजा का मतलब भी तो निकाल लो कि तुमने पूजा किस मतलब से की है। बिना मतलब के संसार के कोई काम नहीं होते हैं।
और पूजा बेचारे बिना मतलब किए जा रहे हैं, कोई सहारा ही नहीं निकल रहा है, सब कर रहे हैं भगवान हम सुखी रहें लास्ट में, पूजा के आखिरी में, और हमारा घर सुखी रहे। पूजा इसलिए करी थी, ना तो अपने लिए करी ना भगवान के लिए करी, इसलिए करी कि बस हम सुखी रहे और हमारा घर सुखी रहे। पूजा करते हुए कुछ याद आता है नहीं आता है? घर की रोटी, बेटी, कपड़े, किचन, लेना देना, टाइम, घड़ी 9 बज गए, ए जल्दी कर, जल्दी जब वो छोटी वाली पूजा निकाल ले, जल्दी कर ले, टाइम हो रहा है। घर में रोटी खाते हुए कभी नहीं कहा ए जल्दी खाना टाइम हो रहा, नहीं भाई आराम से खाने दो, ज़्यादा रोटी में जल्दी मत मचाओ। हाँ सीरियल आराम से देखने दो, पिक्चर आराम से देखने दो, मगर पूजा में एक्सप्रेस चाहिए, एक्सप्रेस नहीं राजधानी, और राजधानी भी नहीं बुलेट। फिर कहते हैं धर्म करने से सुख नहीं मिलता है। धर्म करने से सुख मिले तो कैसे मिले? तुम कनेक्शन तो जोड़ ही नहीं रहे जहां से वो आना है। तो पूजा करते समय सुख चाहिए, पूजा करते हुए सुख मिल रहा है, क्योंकि चलो आप मंदिर में बैठे, जैसे कोई कुएं की पाट पर बैठे, और कुएं की पाट पर बैठे और उसे प्यास लगी है, गर्मी के दिन है, तो थोड़ी देर के लिए ठंडक तो मिल जाएगी, ठंडक तो मिल ही जाएगी कि चलो कुएं की पाट पर बैठा है और कुएं की पानी की ठंडक ऊपर तक आ रही है, तो उसे अच्छा लगेगा, महसूस अच्छा होगा। लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। प्यास कब बुझेगी? जब कुएं से पानी निकालेगा, पानी पिएगा, तब प्यास बुझेगी। आप मंदिर में आकर बैठे हो, मंदिर में आपने पूजा करी है, ठंडक मिल रही है, सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, मगर प्यास नहीं बुझी। प्यास कब बुझेगी? जब तक पूजा का मतलब नहीं निकालोगे। दुख कहाँ से आ रहा है? सुख दुख दाता कोई नान, मोह राग ही दुख की खान। पढ़ते हो? भगवान के पास दुख है कि नहीं? अरे बोलिए ना, एक आध दुख तो होगा। भगवान यहाँ इस कमरे में बैठे रहे 5 साल तक, और वो बड़े मंदिर में नहीं थे, तो उनको दुख तो हो रहा होगा, अरे मेरा जल्दी मंदिर नहीं बना रहे, जल्दी से नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? छोटे से कमरे में बिठाए रखे हम 5 साल भगवान को, 6 साल, अब बिठाया है भगवान को बड़े मंदिर में, तो भगवान को थोड़ा बहुत तो, मान लो आपका छोटा सा मकान है, छोटा सा मकान है, तो दुख होता नहीं होता? अरे मेरी जेठानी का बड़ा बन गया, उनका बड़ा बन गया, मेरा तो बने ही नहीं। दुख होता नहीं होता? आपको होता है। तो भगवान को भी तो होना चाहिए, नहीं होता। क्यों नहीं होता भगवान को? क्योंकि उनको मोह नहीं है, क्योंकि उनको मोह नहीं है। ना उन्हें राग है, ना द्वेष है, ना मोह है। जहाँ राग है, द्वेष है, मोह है, वहाँ दुख है। उसका मकान अच्छा बन गया, मेरा अच्छा नहीं बना। उसकी गाड़ी अच्छी आ गई, मेरी गाड़ी अच्छी नहीं आई। उसकी लाड़ी अच्छी आ गई, मेरी लाड़ी अच्छी नहीं आई। उसकी साड़ी अच्छी आ गई, मेरी साड़ी अच्छी नहीं आई। उसका सूट अच्छा आ गया, मेरा बूट अच्छा नहीं आया। जहाँ मोह है, इच्छाएं हैं, आसक्ति है, आकांक्षाएं हैं, वहाँ दुख है। और जहाँ ये सब चीजें नहीं है, वहाँ सुख है। वहाँ जहाँ ये सब चीजें नहीं है, वहाँ सुख है। तो भगवान को दुख क्यों नहीं है? क्योंकि उनके मोह का नाश हो गया है। क्योंकि उनके मोह का, उन समोशरण में बैठे हैं। कुबेर ने रत्नों से, स्वर्ण से, सुंदर सुंदर रत्नों से, बढ़िया बढ़िया चीजों से समोशरण की रचना कर दी, मतलब ही नहीं, अपने आत्मा के ध्यान में लीन है। तुम छोटे से कमरे में बिठा दो, मतलब ही नहीं, अपने आत्मा के ध्यान में लीन है। ये दीपक क्यों चढ़ाया आपने?
दीपक हाथ में लेकर थोड़ी देर के लिए सोचो, भगवान आपके मोह का नाश हो गया, मेरा मोह इतना भयंकर है, एक क्षण को नहीं छूटता है। घर में कौन सी ऐसी चीज है नहीं है जिससे मैं मोह ना करता हूँ? मैं सब चीज़ों से मोह करता हूँ, खाने से, पीने से, उठने से, कुर्सी से, सोफा सेट से, गाड़ी से, दरी से, चद्दर से, तकिया से, गद्दा से, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, शरीर के हर रोए रोए से मोह करता हूँ, मोह से भरा पड़ा हूँ भगवान, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। जिस समय हाथ में दीपक हो उस समय भगवान से पूछो मत कि भगवान हम दुखी क्यों हैं। उत्तर भगवान दे रहे हैं कि तुम मोह में पड़े हो इसलिए दुखी हो। तुम सबसे पूछते हो, भगवान से पूछते, भगवान हमने ऐसा कोई काम तो किया ही नहीं जिसका फल हमें ऐसा, अरे कैसे नहीं किया, ये मोह में क्या क्या नहीं करते हैं, जाने और अनजाने में कितने पाप करते हैं, कितने पाप करते हैं। और जब फल मिलता है तो भूल जाते कि हमने कुछ किया भी है, अपने आप को निर्दोष सिद्ध करते हैं। अरे निर्दोष तो हमारे भगवान के अलावा संसार में कोई और है ही नहीं है। जब दीपक चढ़ाओ तो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना कर लेना और कह देना, भगवान जैसा आपका मोह छूटा है वैसा एक एक चीज से मेरा भी मोह छूटता चला जाए। और उस मोह को छुड़ाने के लिए भगवान ने इतना अच्छा रास्ता दिखाया है, इतना अच्छा रास्ता दिखाया है, त्याग का रास्ता। कौन सा रास्ता? त्याग का रास्ता। आलू का त्याग करो, चलो आलू से मोह तो छूटा। प्याज त्याग करो, चलो प्याज से तो मोह छूटा। अरे हम अपने नाम से 100 जोड़ी कपड़े रखेंगे, बाकी से तो छूटा। हम रात को जब तक सो रहे तब तक सब चीज का त्याग है, चलो रात को सोते सोते तो छूटा। ऐसे छोटी छोटी चीजों का त्याग करके कैसे मोह हमारा कम करवाते हैं भगवान। और जो छोटी छोटी चीजों का मोह छोड़ता चला जाता है वो एक दिन बड़ा मोह भी छोड़ देता है, और जो छोटा नहीं छोड़ पाता है वो बड़ा नहीं छोड़ पाता है। इसलिए रोज एक पूजा, जब मोह अंधकार विनाशना में जब आप दीप चढ़ाते हो, प्रतिदिन एक चीज से मोह छोड़ो। मान लो तुम्हारे शहर में 10 टॉकीज है, आज मेरा एक टॉकीज का त्याग। सारी टॉकीज में पिक्चर देखने तो नहीं जाते ना, कोई भी एक टॉकीज का कर दो, चलो 9 ही तो बची, एक तो छूटी ना। भले आप बिल्कुल भी नहीं जाती मगर त्याग भी तो नहीं किया ना। आज त्याग के नाम पर मोह तो छूटा मेरा। तो ऐसे एक एक चीज का, जो चीज आप नहीं भी खाते हैं छोड़ो उसको भी, तो उससे त्याग बढ़ते 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 वो त्याग आपको एक दिन भगवान के बाजू में ले जाकर बिठा देगा। इसीलिए कहा जाता है पूजा करो तो ऐसी पूजा करो कि पूजा अंदर में उतर जाए। जैसे तुम्हारे फिल्मी गाने अंदर में उतरते हैं, जैसे दूर फिल्मी गाना चल रहा है और तुम्हारा कान वहां पहुंच जाता, अरे ये तो उस पिक्चर का गाना है। ऐसे ऐसी पूजा करो कि सुनने वाला कहे, आहा क्या आवाज आ रही, क्या पूजा अंदर में उतर रही है, मेरे पूजा अंदर में जा रही, कितनी सुंदर पूजा चल रही है। वो तुम्हारे बाजू में बैठकर पूजा करने लगे, ऐसी पूजा करो। लेकिन पूजा तो ऐसी करते हैं, हमें क्या बताऊं, मेरे पास तो उदाहरण भी नहीं है उस पूजा को बताने के लिए कि ऐसी पूजा करते। एक पूजा करो, मैं नहीं कह रही कि आप 10 पूजा करो, एक पूजा करो। एक पूजा में भी ऐसी पूजा करो कि वो पूजा तुम्हारे अंदर उतर, वो पूजा तुम्हारे अंदर उतर जाए, ऐसी पूजा करो। हैं? चलो अंदर ही अंदर गा लो, एक एक भाव करके अंदर ही अंदर गा लो। तुम्हें डिस्टरबेंस का डर लग रहा है या तुम्हारा गाना उसको अच्छा लग रहा है तो आजा, तू भी आजा मेरे साथ में। सामूहिक पूजा शुरू कर दो, एक ग्रुप बना लो अपना, एक ग्रुप बना करके, अरे अकेले में पूजा में मन नहीं लगता, चलो अपन सब इकट्ठे करेंगे, अच्छे से करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं। जब ग्रुप बना के पिक्चर देखने जा सकते हो, जब ग्रुप बना करके दुनिया के और काम हो सकते हैं, तो पूजा क्यों नहीं हो सकती है?
आपस में उस चीज़ पे चर्चा करो, पूजा करते करते सब भूल जाओ, सारी दुनिया भूल जाओ जिस समय पूजा चलती है। बस एक तुम और भगवान, इसके अलावा कोई तीसरा याद नहीं आना चाहिए। यदि ऐसी पूजा कर ली तो समझना आपने सेठ धनंजय जैसी पूजा करी है, कवि धनंजय जैसी पूजा करी है। और विषापहार स्तोत्र के माध्यम से जैसे विष दूर हो गया था, तो ऐसी पूजा से एनर्जी जनरेट होती है, ऐसी पूजा से शक्ति पैदा होती है, ऐसे ध्यान से शक्ति पैदा होती है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ रही या आ गई? आ गई पक्का? अच्छा, किस किस को समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। बोलिए आ गई। देखिए कितने लोग पूजा करते हैं रोज, पहले तो वो हाथ उठाएं। अब जैसी पूजा मैंने बताई है ऐसी पूजा करेंगे क्या? करेंगे। अब मुझे ये बताओ कि पूजा रोटी रोज खाते हो कि नहीं खाते हो? भोजन की थाली रोज तुम्हारे आगे आती कि नहीं आती? आती। दिन में कितने बार आती है? कम से कम 2 बार तो आती होगी, कम से कम। बाकी दिन भर वाला तो चलता रहता है। हमारे पास 2 चीज हैं, शरीर और आत्मा। कितनी चीजें हैं? शरीर और आत्मा। शरीर के भोजन आप दिन में कम से कम 2 बार तो करते ही होंगे, है ना? शरीर का भोजन। आत्मा का भोजन क्या है? भगवान की पूजा। आत्मा का भोजन क्या है? भगवान की पूजा। तुम शरीर को भोजन देते हो तो शरीर को शक्ति मिलती है, और आत्मा को भूखा रखोगे तो तुम्हारी विल पावर कमजोर हो जाएगी। तो जिसको भोजन नहीं दोगे, तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, जिसको भोजन नहीं दोगे वही दुखी हो जाएगा। बोलिए दुखी होगा कि नहीं होगा? और आत्मा दुखी क्यों है? क्योंकि आत्मा का भोजन उसे नहीं मिल रहा, और मिल भी रहा है तो वो खिचड़ी वाला। कमजोर हो गई खिचड़ी खा खा के ये आत्मा बेचारी। पनीर वाला भोजन चाहिए, पौष्टिक भोजन चाहिए आत्मा को। तो जैसे रोज पूजा की थाली जरूरी है, वैसे ही प्रतिदिन भोजन की थाली जरूरी है। जब भोजन की थाली जरूरी है तो पूजा की थाली जरूरी है। दोनों थाली होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। पहले कौन सी थाली, पूजा की या भोजन की? अच्छा, कितने लोग हाथ उठा रहे हैं कि पूजा की थाली पहले होनी चाहिए? उठाइए हाथ। हाँ जी, प्रधान जी, फरीदाबाद के प्रधान जी। आप तो प्रधान जी हैं ना। आप प्रधान होने के नाते एक वहां पर योजना चलाएं पूजा के लिए कि साल में 365 दिन पूजा किस किस ने करी, फिर साल में 360 दिन किस किस ने करी, और उनका सम्मान करें आप। और प्रतिदिन आप प्रधान हैं, भगवान के और समाज के बीच के प्रधान हैं, समाज को और भगवान से जोड़ने वाले प्रधान हैं। तो आपको किस तरह से भगवान से लोग जुड़े, किस तरह से लोग भगवान की पूजा करें, ये उपाय आपको करते रहना चाहिए। और सबसे पहले उसमें ये जरूरी है कि आपको पूजा करना चाहिए। मंदिर के जितने प्रधान हैं, जितने अध्यक्ष हैं, कमेटी में मंत्री हैं, उन्हें जरूर पूजा करनी चाहिए। बोलिए चाहिए कि नहीं चाहिए? जब अध्यक्ष मंत्री पूजा नहीं करेगा तो समाज को क्या प्रेरणा देगा? इसलिए आज से आपका नियम है कि हाँ, और आपको एक बात और बता दूं, बाहर की छूट है, बीमारी की छूट है, आपके घर में कोई व्यस्तता हो, जैसे शादी वादी का कार्यक्रम हो, उसकी छूट है, बाकी पूजा करना है। अब तो हो सकती है। अरे बोलिए ना, किस किस? अरे उन्हें खड़े ना करो, सब खड़े हो। इनके जितने फरीदाबाद वाले हैं, आज एक भी ऐसा नहीं बचेगा जो पूजा ना करे। सबको पूजा करनी है। बैठ जाइए।
बहुत अच्छा लगा। बाद में फरीदाबाद के लिए, अच्छा मैं वहां पहुंचू फिर मैं कहूँ पूजा करने के लिए, वाह देखो मैंने इनको जिम्मेवारी दी है, मुझे लेके चले दिया है। अब पूजा ही ना करो तुम तो मैं क्या करूं। बिल्कुल शिक्षा है हमारे, मैं प्रधान जी कह रहे हैं श्रावकों के लिए ये शिक्षा है कि जहाज के बिना पार नहीं हो सकते। संसार एक सागर है और संसार सागर पार होने के लिए जहाज चाहिए, तो ये जहाज तो बन गया है, अब बैठना आपको है। और खेवनहार हमारे अतिशयकारी चमत्कारी मुनि सुब्रतनाथ भगवान हैं, उनके चरणों में आओ और भव सागर पार हो जाओ। तो आज से जितने लोग यहाँ आए हैं जो 40 साल के ऊपर के हैं वो तो रोज पूजा करेंगे। उठाइए हाथ 40 साल के ऊपर वाले। हाँ एक भी नहीं, सब करेंगे पूजा, भले एक पूजा करो लेकिन पूजा जरूर करना। आपने हाथ जोड़ा, उठाया नहीं उठाया, उठाइए ना। अब रोज अब चली जाया करो, ठीक है, अब चली जाया करो, पूजा किया करो भगवान की, यही हमारे काम आएगा। जितने घर गृहस्थी के बर्तन कपड़ा धोती रे वो कुछ काम नहीं आएगा हमारा। जब भी कोई काम आएगा तो भगवान की पूजा और भक्ति ही काम आएगी। संसार में हमारा कोई सहारा नहीं है, हर पग पग पे हमारे भगवान की भक्ति हमारा सहारा है। जितने 40 साल से नीचे वाले हैं वो सप्ताह में एक दिन पूजा करेंगे। उठाइए हाथ, उठाइए। हाँ लड़कियां भी हाथ उठा लें, लड़कियां भी उठा लें। बहुत बढ़िया, आपने हाथ नहीं उठाया चश्मे वाले भाई साहब? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी जो कहा है वैसे ही हाथ आप भी उठा लें। नहीं मुझे विश्वास है टीवी में इतने लोग प्रवचन सुनते हैं और जो मैं नियम देती हूँ वो लेते भी हैं, इसलिए मैं प्रेरणा जरूर करती हूँ, है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, भगवान की पूजा का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में फरीदाबाद का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में खड़गपुर का, भोजन में चटनी का, नट में नटनी का और आने वालों में कटनी का, बंडा गाँव में कंडा का, शिखर पे झंडा का और आने वालों में बंडा का, हिंडोली शिखर जी में डोली का, पर्वों में होली का, आने वालों में हिंडोली का, खारू पेटिया, अच्छा राम की सिया का, सावन में बिया का, आने वालों में खारू पेटिया का,